सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी 2019 में यहां से सांसद बनी और इन्होंने जो जो बीएसपी का प्रत्याशी था उसको 4 लाख, दोस्तों 4 लाख से सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी 2019 में यहां से सांसद बनी और इन्होंने जो जो बीएसपी का प्रत्याशी था उसको 4 लाख, दोस्तों 4 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। और ये मेनका गांधी पीलीभीत से बेटा वरुण गांधी को 2019 में लड़ाया था। उन्होंने भी समाजवादी के हेमराज वर्मा को हराया था। तो इस बार मीडिया में हाई कमान से सस्पेंस बरकरार है कि वरुण गांधी को टिकट काटा जाएगा, मेनका का टिकट काटा जाएगा, बरेली से संतोष गंगवार का टिकट काटा जाएगा, बदायूं से संघमित्रा मौर्य को टिकट काटा जाएगा। तो सबसे सस्पेंस है। आज इस वीडियो, इस न्यूज के माध्यम से इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं बदायूं से। तो मेनका गांधी ने इतनी तगड़ी फील्डिंग दी है, आज अपने 30 साल के कैरियर में कभी नहीं की हुई, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे वरुण गांधी को लेकर जिस तरह की फील्डिंग की है, जिस तरह के जबरदस्त फील्डिंग की है राजनीति में मोदी के सामने, तो उनके सामने अच्छे के पसीने छूट जाएंगे, टिक नहीं पाएंगे, इस बात का दावा है। और मेनका गांधी अपने बेटे के कैरियर को लेकर सतर्क हैं, अलर्ट है। उनका कहना है वो किसी कीमत पर वरुण गांधी का टिकट नहीं काटने देंगे, चाहे उनका टिकट पर कैंची चल जाता है, उनका टिकट काट लिया जाए, लेकिन मेरे बेटे का टिकट नहीं काटा जाए। ये अधिकृत सूचना उत्तर प्रदेश भाजपा नेता ने दी कि उनके टिकट के लिए, अपने टिकट के लिए मेनका गांधी अपने टिकट के लिए अपने बेटे के टिकट को दांव पर नहीं लगाएंगी। तो मेनका गांधी हो सकता है कि सुल्तानपुर से टिकट ना लड़े, लेकिन बेटे के टिकट के लिए वे 100% आस्पद है। वो किसी कीमत पर भाजपा दोस्तों बीजेपी मोदी के सामने झुकने को तैयार है अपने बेटे के लिए 30 साल के कैरियर के लिए। दोनों 30 साल उन्हें खपा दिए बीजेपी में, और वो किसी कीमत पर बड़ों को टिकट नहीं करने देंगे। लेकिन अब भाजपा हाईकमान का रुख, भाजपा किसी कीमत पर दोस्तों, किसी कीमत पर वरुण गांधी को टिकट नहीं देना चाहती, क्योंकि वरुण गांधी बीजेपी, हिंदू और उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाता है। और उनकी कमियां रही कि पार्टी में रहने के दौरान पार्टी के विरुद्ध, और दूसरा काम उन्हें जनता की आवाज को उठाने का काम किया, जो कहीं ना कहीं सही है। और भाजपा ऐसे लोगों पर कैंची चलाती, ऐसे लोगों पर तलवार लटका देती, ऐसे लोगों को डिमोशन कर देती जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाते हैं। तो यहां पर मेनका और बीजेपी के पास तलवार खींची है, और मेनका किसी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। झुकेंगी इसी शर्त पर जब तक उनके बेटे को टिकट न मिल जाए। तो वरुण गांधी को टिकट मिलेगा कहां से कोई पता नहीं, लेकिन वो टिकट लेकर आएंगे मेनका गांधी, ये मेरा दावा है। तो वरुण को दोष सिर्फ इतना है दोस्तों, उन्होंने जनता की बात उठाई, न्याय, शिक्षा और कानून पर खुलकर बोले। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उस महत्व नहीं दिया। जब वो बोलते हैं वो जनता की आवाज के लिए बोलते हैं। और ये संविधान, ये भारतीय संविधान, ये भारत का सबसे पवित्र संस्थान हर व्यक्ति को आजादी देता है बोलने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों से बिल्कुल नाखुश रहती है जो खुद बोलते हैं पार्टी की गाइडलाइन पे नहीं चलते हैं, और उनके रास्ते में वरुण गांधी जब बोलते हैं, उनके रास्ते में जो भी आ जाए वह उसको दुश्मन समझते हैं। और ये दुश्मन बनने का जो उन्हें लगता है, वरुण गांधी को विरोधियों को दुश्मन बनने का काम किया है, तो उनकी सोच है। लेकिन वरुण गांधी ने जनता के लिए, न्याय के लिए, शिक्षा के लिए खुलकर बोलते हैं। और यही कारण है कि बीजेपी कन्नी काट रही है उनके टिकट पर सस्पेंस बनाए हुए। तो वह अपनी किसी भी सांसद, विधायक, मंत्री को किसान या न्याय, शिक्षा पर बोलने के लिए इजाजत नहीं देती बीजेपी। लेकिन वरुण गांधी आर पार फायर ब्रांड, वो फायर कर देते हैं राजनीति में अपनी आवाज से। तो यही दिक्कत है, यही टेंशन है, यही सस्पेंस है, और सस्पेंस का ये सबसे बड़ा कारण है। तो वरुण गांधी के टिकट पर सस्पेंस अभी बरकरार है, लेकिन इसका अंत ये है, वरुण गांधी को टिकट मिलेगा, लेकिन पीलीभीत या कहीं और से। और मेनका गांधी टिकट लेकर रहेंगे अपने बेटे के लिए, ये पक्का है। लेकिन मेनका की जबरदस्त फील्डिंग दोस्तों, जबरदस्त राजनीतिक फील्डिंग, सबके पर कच्चे, सबकी गिल्ली उड़ा दी है। और जब तक मेनका है तो वरुण का टिकट काटना बीजेपी के बस में बात नहीं। बीजेपी दोस्तों, बीजेपी हाईकमान के बस की बात नहीं। वो हर कीमत पर दोस्तों, हर कीमत पर बीजेपी से टिकट लेकर आएंगी। 30 साल के फ्यूचर वो बर्बाद नहीं होने देंगी। क्या उनका बर्बाद हो जाए, बेटे का फ्यूचर बर्बाद, वे हर हाल में, मैंने कहा, बीजेपी से सीट लेकर रहेंगी। और जो वरुण को लेकर टिकट का मामला है, बीजेपी के बस की बात नहीं है, वो सिर्फ मेनका के बस की बात है। और मतलब कि मेनका के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। और यहां से बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं, वह अपने टिकट की दावेदारी को अपने बेटे को दांव पर लगा सकती हैं, और हर हाल में अपने मकसद में मेनका गांधी कामयाब होंगी। बीजेपी ने इतनी हिम्मत नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, कि वरुण गांधी का टिकट काट सकें। आप देख लेना इस वीडियो कॉल कर, जब वरुण गांधी को टिकट मिले। हां, भाजपा इतना कर सकती है कि अगर कोई आपत्ति है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो टिकट को ट्रांसफर करेगी वरुण गांधी के।
तो बहुत बड़े सस्पेंस की बात है, क्योंकि मैंने वरुण के टिकट की ट्रांसफर की बात इसलिए की कि यहां पर जो है 1.5-2 लाख लगभग से ज्यादा कुर्मी वोट है। संजय गंगवार टिकट मांग रहे हैं, बाहरी प्रत्याशी यहां से 4 लाख लोधी राजपूत वोट बैंक है, और किशन लाल राजपूत विधायक बरखेड़ा यहां से टिकट मांग रहे हैं। फाइनल में नाम होना चाहिए था तो संजय गंगवार जितिन प्रसाद टिकट मांग रहे हैं, और संजय गंगवार जितिन तो यहां से टिकट ले नहीं सकते, संजय गंगवार दावा ठोक रहे हैं, और उन्हें डर है मेनका का, इसलिए वह जो पास की बरेली सीट है उस पर भी दावा ठोक रहे हैं। इसके साथ साथ वो अन्य जगह से भी दावा ठोक रहे हैं। तो दोस्तों उनका जो दावा है वो उससे 100 गुना ज्यादा मजबूत मेनका का दावा है। तो इसलिए दोस्तों जो बाद में कहना चाहता हूं, संजय सिंह गंगवार मंत्री इसलिए 2 जगह से दावेदारी पेश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट दे दे, और उनकी मजबूत पकड़ पैर भी है, हो सकता है उन्हें टिकट मिल जाए, लेकिन पीलीभीत से नहीं। अगर पीलीभीत से जहां तक मेरी उम्मीद है तो लोधी राजपूत को मिलेगा। तो नई एंट्री हुई है राज्यसभा सदस्य उज्जैनी बदायूं के BL वर्मा की, यहां से एंट्री हुई है, फाइनल में नाम है। तो भारतीय जनता पार्टी बदायूं की हॉट सीट पर शिवपाल यादव जैसे धुरंधर नेता के चलते किसी और जाबाज केंद्रीय मंत्री को उतार सकती है, लेकिन BL वर्मा को पीलीभीत से टिकट दे सकती है। लेकिन साइड में किशन लाल राजपूत भी लगे हैं, हेमराज वर्मा भी लगे हैं, कोई मंत्री समाजवादी छोड़कर आए थे टिकट के चक्कर में। तो इन लोगों का क्या होगा अगर इन्हें टिकट नहीं देती बीजेपी, जिन लोगों ने भारत दौड़ो विकसित यात्रा में और टिकट मांगने के लिए बहुत मेहनत की है, और यहां से बलराज पासी राज्य मंत्री उत्तराखंड ये भी दावेदार हैं। तो इनका क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी वरुण या BL वर्मा को यहां से उतारेगी, मेरा अनुमान है, देख लेना। क्योंकि जो स्थानीय प्रत्याशी उनको भारतीय जनता पार्टी तवज्जो नहीं दे रही है, और जो उत्तराखंड बलराज पासी पूर्व सांसद, इन पर दाव इसलिए नहीं लगा रही है क्योंकि यहां पर उनकी साख पता नहीं कैसी है, उन्हें लग रहा है ये कमजोर है। तो कमजोर लोगों पर बीजेपी कभी दाव नहीं लगाती। तो पीलीभीत में भारी प्रत्याशियों का आना पीलीभीत की जनता को कबूल नहीं है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी भारतीय प्रत्याशी को उतारने जा रही है। तो अब देखते हैं, क्योंकि सस्पेंस इसलिए बना है कि वरुण गांधी को अपने साथ रखना नहीं चाहती, वरुण गांधी का टिकट काटना चाहती, लेकिन वो काट नहीं पा रही है मेनका गांधी की जबरदस्ती पैरवी के चलते, और भारी को यहां पर BL वर्मा की एंट्री हो सकती है। देखते हैं कि यहां पर जो बलराज पासी है भारी, उनका क्या होगा, संजय गंगवार को टिकट देगी, किशन लाल राजपूत का क्या होगा, जितिन प्रसाद का क्या होगा। जितिन प्रसाद ऑलरेडी मंत्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संजय गंगवार ऑलरेडी मंत्री है, उनका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी आस है कि मैं गंगवार समाज का, कुर्मी समाज का प्रतिनिधि करूं पीलीभीत से या बरेली से। तो यहां पर मजबूत दावेदारी संजय गंगवार की है, लेकिन मेनका के सामने पसीने छूटने हैं सबके, ये तय है, कोई नहीं टिक पाएगा, मेरा मानना है। तो आप जो बदायूं के उज्जैनी से या BL वर्मा एंट्री कर चुके हैं, फाइनल में नाम है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है इनके बारे में, टिकट मिलने पर तय हो जाएगा। बहेड़ी से पूर्व मंत्री राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह भी लेस में लगे हैं, उनका नाम फाइनल में नहीं है, लेकिन उनकी दावेदारी भी है कि अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन लोगों में किस पर टिकट नवाजेगी। लेकिन मेनका गांधी ना कल कमजोर थी ना आज कमजोर है, वो अपने बेटे के लिए शेरनी बनकर, जिस तरह एक मां अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो मेनका गांधी की यह स्थिति है। अब देखते हैं कि तो धुरंधर है, तो मेनका गांधी की तरह कितना टिक पाएंगे, लेकिन वरुण का टिकट तय है, मेरा मानना है। उनके सामने यूपी में कोई नेता नहीं है जो टिक पाए, जो उनसे फील्डिंग कर पाए उनसे, तो इसलिए मेनका वरुण के लिए सतर्क है, उनके टिकट की संभावना 100%। तो यूपी की हर न्यूज के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहिए। भारत की संविधान हर रोज 7:30 बजे शाम संविधान की कसम नेता सांसद नौकरशाह को ये याद दिलाने की कोशिश करता है कि आपने शपथ खाई थी कि उस शपथ पे क्या रहा, क्यों नहीं चले। तो इसलिए प्रोग्राम शुरू किया है। तो मेरे साथ जुड़ रहिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट न्यूज के लिए अपने परिवार का, अपने राजनीतिक करियर का ख्याल रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए राजनीति में, और शरीर से स्वास्थ्य के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।